चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे हैं जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा। उस दिन दिलवाए 4 लाख रुपया। मैंने यही कहा था कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन आपसे बात। ये रखिए आप इसको। आज हमने वादा किया था कि 10 लाख रुपया 5,40,000 उस दिन मुआवजा मिल गई थी। अब जो तोराज मियाजी जी ने या भीम आर्मी के हमारे नेता ने, हमारे अध्यक्ष, सभी लोग इस इलाके में एक बड़े संघर्ष के साथ मजदूरों की आवाज को लेकर जो अधिकार की लड़ाई लड़ी गई। हमारा डिमांड है, पहला डिमांड है कि केस वापस करो। एसडीओ साहब सुरसुर मुरमुर बड़ों के बाप कनियों के बाप नहीं चले। आपने मुखिया जी, जिला परिषद, हमारे नेता पर आपने केस किया, 500 अन्यत्र दे दिया। तो क्या हम लोग, क्या लगता है हम लोग अभिमन्यु, महाभारत के अभिमन्यु हैं? और आपसे, आप जैसे गिदड़ भक्ति और लुटेरे सबसे डर गए, 353 से डरने लगे, उखड़ी में मूड़ी दिए तो समाथे से डरे। इसीलिए केस वापस लीजिए। हम सीएम साहब के हाउस तक इस केस के बारे में जानकारी दे दिए हैं। मेरा होगा कि केस वापस लीजिए, नहीं तो बड़ी लड़ाई होगी। साथ बिजली बिल को लेकर के पूरा का पूरा सासाराम त्रस्त है। हम किसी भी कीमत पर, और उसके बाद आप बिल पर बिल आप बिल भेज देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल को लेकर के पूरा बिहार परेशान है और आप स्मार्ट मीटर करते जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर हमारे लिए नासुर बनता जा रहा है। और बिजली, हमारे ही जनता से आप बिजली बिल 3 गुना लेकर और सिर्फ आप अपना राजपाट चलाइए, तो ये नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ पर हॉस्टल से ज्यादा कि नहीं काम तो करवा दिए, आने के पहले ही करवा दिए। वहाँ हाँ, इनको ले हाँ मुखिया जी हैं। अली भैया कहाँ गए? अली भैया और अजीत जी, मुखिया जी कहाँ है? इधर आइए, आने दीजिए। अली जी आइए, मुखिया जी, सनोज भाई, बस भाई थोड़ा सा 5,40,000 हाँ, वही बात हम कर रहे हैं ना। 5,40,000 उस दिन दिलवाए 4 लाख रुपया। मैंने यही कहा था कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन आपसे बात। ये रखिए आप इसको।
और मुखिया जी कहाँ है? का वीडियो से है, आप घर वाला कर लीजिए। जी नहीं सब हम जो इंदिरा आवास जो भी विधवा पेंशन सब हम करते हैं। आप समझ रहे? हाँ, जहाँ दिक्कत हो हमको आप ही कर लीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी आप अरे भैया छोड़ दें, जहाँ भी आपको लगे आदमी बैठा हुआ गिर जाएगा इसके ऊपर, आप बता दीजिए। हाँ भाई घर वाला हम कर देते। सो मुखिया जी से भी पहले भी बात, आप खुद ही लगे हुए समझ गए। इनका आज 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है? उस दिन फाइनल हो गया था। अब एक बात समझिए कि इसके बच्चे को पढ़ाई के लिए कैसे किया जाए, उस पर हम डिमांड करें, ताकि जहाँ पर भी इनके बड़े बच्चे को अभी दें वहाँ हॉस्टल में कोई पैसा नहीं, ठीक है ना? समझ गए ना? इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। अब इस पैसे का ये कोई अच्छा व्यापार बिजनेस कर लें, ताकि इनके तीनों बच्चों की परवरिश हो जाए। दूसरा कोई चीज ना करें, एक ढंग का व्यापार कर लें, और जो मदद होगी आजीवन हम वहाँ चलते हैं, ताकि वहाँ और बात नहीं है, ठीक है? चलिए आप पैसा रखवा दीजिए। चलिए सब लोग वहाँ चलिए। महिला लोग देखना चाह रहे हैं। जय आप लोग प्रणाम। प्रणाम। चलिए आप सब लोग वहीं चलिए। चलो सब कोई गेट पे चाहिए, गेट पे चाहिए। चलिए गेट पर। और रुका जाना हो जाएगा, निकल जाइए आप। और जैसे इस इलाके के बच्चे जो चाहते हैं कि हम अपनी कुछ आगे की नौकरी करें, उस पर भी, और कम से कम इस इलाके के 35% से 40% यूथ को यहाँ के रोजगार में भागीदारी। मेरे लिए पहले भी ये बंजारा मिल याद कीजिए आप, बंजारी मिल पप्पू यादव के कारण हम उस वक्त नहीं होते तो ये बंद हो गई थी। सदन को चलने नहीं दिए थे इसी बंजारी मिल के चलते। कैसे ट्रांसफर हुआ और किस तरीके से फिर एक नए सिरे से इसको शुरुआत की गई। हमें इस बंजारी मिल को बिहार के इकोनॉमी के लिए और इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, जब कोई फैक्ट्री रहेगा और लगेगा तभी हम छोटी बड़ी दुकानें और बड़े रूपर में हम आगे प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए एक तरफ तो मैं पहले भी कहा हूं कि डालमिया नगर की फैक्ट्री एशिया की, दुनिया की नंबर 1 फैक्ट्री, जिसको मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी और लालू यादव जी ने आकर के शिलान्यास किया था, अभी तक वो रेलवे फैक्ट्री का निर्माण होना था, नहीं हुआ। हम मरते दम तक एशिया के नंबर 1, जो कि बिहार के लिए नहीं भारत के लिए गौरव का विषय था, डेयरी का जो डालमिया नगर है उसको मरने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प बहुत मजबूती के साथ है। उस तरह जिस तरीके से हम बंजारी सीमेंट, जो हमारे लिए एक नाम बन गया है, हम चाहते हैं बंजारी सीमेंट जो नाम है उस पर सासाराम का भी मोहर रहे, उस पर लिखा जाए बंजारी सीमेंट का कहाँ पर बन रहा है। तो आज हमने वादा किया था कि 10 लाख रुपया इस परिजन को, और अभी मुखिया जी से भी बात हुई, वीडियो साहब से बातचीत होगी, इसके घर 5,40,000 उस दिन मुआवजा मिल गई थी। जो एग्रीमेंट हमारे वार्ता के बाद हमारे नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे
जो भी यहाँ के जिला परिषद मुखिया जी, हमारे नेता, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष और मेयर साहब, जो तोराज मियाजी जी ने या भीम आर्मी के हमारे नेता ने, हमारे अध्यक्ष, सभी लोग इस इलाके में एक बड़े संघर्ष के साथ मजदूरों की आवाज को लेकर जो अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, आज जो कमिटमेंट था वो पूरा हुआ और इनकी ज्वाइनिंग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो हमारा डिमांड है, पहला डिमांड है कि केस वापस करो। एसडीओ साहब सुरसुर मुरमुर बड़ों के बाप, कनियों के बाप नहीं चलेगा। आपने मुखिया जी, जिला परिषद हमारे नेता पर आपने केस किया, 500 अन्यत्र दे दिया, तो क्या हम लोग, क्या लगता है हम लोग अभिमन्यु, महाभारत के अभिमन्यु हैं और आपसे, आप जैसे गिदड़ भक्ति और लुटेरे सबसे डर जाएं? 353 से डरने लगे, उखड़ी में मूड़ी दिए तो समाथे से डरे। इसीलिए केस वापस लीजिए। हम सीएम साहब के हाउस तक इस केस के बारे में जानकारी दे दिए हैं। मेरा होगा कि केस वापस लीजिए, नहीं तो बड़ी लड़ाई होगी। इस दूसरी चीज हम बहुत क्लियर हैं कि लगातार जनप्रतिनिधियों को टारगेट करना ये भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जो 15 महीने, कई महीनों से मजदूरों का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है, 11 महीने से, वह हमारा डिमांड है, उसको आप पूरा करिए। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर काम हो। ट्रक को रहने के लिए, रखने के लिए जो रोड पर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। हाँ, पॉल्यूशन के सवाल पर भी है मामला कि लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मुद्दे कई थे, जिसमें हमारा पहला डिमांड था केस वापस लेने का, दूसरा डिमांड था, इससे सबसे पहला डिमांड था पैसा। ये वादा हुआ था जिस दिन पप्पू यादव आएंगे हम पूर्ण पैसा दे दें। आज केस डिमांड के साथ साथ बिजली बिल को लेकर के पूरा का पूरा सासाराम त्रस्त है। हम किसी भी कीमत पर, जबकि यहाँ पर नहीं था एक जब ग्रिड, और उसके पहले आप इस तरीके से परेशान हमारे इलाके के लोग नहीं थे। आज पूरा का पूरा डेहरी सासाराम के इलाके के लोग, जहाँ 3 घंटा बिजली नहीं देते हैं, जहाँ पर हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता है, और उसके बाद आप बिल पर बिल आप बिल भेज देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल को लेकर के पूरा बिहार परेशान है, और आप स्मार्ट मीटर करते जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर हमारे लिए नासुर बनता जा रहा है, और बिजली हमारे ही जनता से आप बिजली बिल 3 गुना लेकर और सिर्फ आप अपना राजपाट चलाइए, तो ये नहीं चलेगा। बिजली बिल की रिव्यू हो, कम से कम आम आदमी, हमारे यहाँ 1 तो बल्ब SFL का जलता है इस घर में, 1 पंखा नहीं चलेगा, और उसके बाद आप 3 गुना बिल भेज दीजिए। और बिल अभी गया या नहीं गया, पता चला वोचर खत्म हो गया, पता चला कि हमारी बिजली कट गई, पता चला कि हमारे घर पर FIR हो गया, आया बिजली बिल काटा और FIR कर दिया। तो बिजली बिल हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के डेट में है। या हम सरकार से आग्रह करने आए हैं कि इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, केस वापस ले लीजिए, बकाया दे दीजिए, और नौकरी के साथ साथ जो पॉल्यूशन है और अन्य चीजों हैं उस पर हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।